नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रायसन और रायसन्स गैराज पे आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होंडा एक्टिवा 3G के क्लच शूज या क्लच लाइनर्स रिप्लेस करते हैं वो, जिससे आपका पिकअप 10 गुना बढ़ जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अभी से ही लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली चीज जो आपको करनी है वो है आपको एक केसिंग जो है वो पहले खोलना है। ये केसिंग कैसे खोलते हैं वो बहुत वीडियो में मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। तो इसके ऑल अराउंड बोल्ट रहेंगे, वो सब बोल्ट निकाल के एक केसिंग को बाहर निकाले। और जब आप इसके सब बोल्ट निकालते हैं तो एक केसिंग खींचा तो ऐसे आराम से बाहर निकलेगा। अगर बाहर नहीं निकल रहा है तो हल्के से इसके ऊपर एक फटका दीजिए और बाद में आराम से बाहर निकलेगा। तो ये निकल गया बाहर मेरा केसिंग। तो अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, और इसके लिए आपको चाहिए पड़ेगा ये स्पेशल टूल। ये टूल आपको लोकल मार्केट में सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन इसको अगर आप खरीदने को जाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा। तो देखिए आपको कहाँ सस्ता मिलता है वो, और उसके हिसाब से खरीदिए। तो इस टूल को आपको क्लच का बाहरी ड्रम जो है उसके ऊपर ऐसे कौन से भी 2 छेद में लगाना है, और आपको इसको ऐसे लगाना है ताकि वो लॉक हो जाए नट को घुमाते समय। फिर आपको एक 19 mm का सॉकेट लेना है और इस नट को लूज करना है। इस नट को लूज करने के बाद उसको पूरा बाहर निकाले, और उसको पूरा बाहर निकालने के बाद आपका ड्रम जो है वो ऐसे खींचा तो आराम से बाहर निकलेगा। तो उसको बाहर निकालने के बाद आपको निकालनी है बाहर आपकी पूरी पुली असेंबली। अब ये पुली असेंबली जो है वो ऐसे ही खींचा तो बाहर नहीं निकलेगी। आपको बाइक का ड्राइव बेल्ट जो है वो ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, और उसको प्रेस करने से वो पुली के अंदर जाएगा और फिर आप इस पुली असेंबली को आसानी से बाहर निकाल सकते हो। तो इसको बाहर निकालने के बाद इधर आप देख सकते हो क्या हाल है मेरे क्लच शूज का। ये पूरे घिस के खत्म हो गए हैं, इसमें कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। तो अगर आपके क्लच शूज ऐसे हैं तो आपका पिकअप कम हो जाएगा, आपका आवाज आने को चालू हो जाएगा। आप रेस करोगे तो आपकी बाइक आगे भी नहीं जाएगी ठीक से, और बहुत आवाज आएगा। तो इससे आप मालूम कर सकते हो कि आपके क्लच शूज जो है वो खराब हो गए हैं। तो इसको अभी कैसे रिप्लेस करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको चाहिए पड़ेगा ऐसा वाला एक टूल। ये टूल ज्यादा से ज्यादा बार प्लम्बर्स इस्तेमाल करते हैं टैप को फिट करने के लिए, आप लोगों ने देखा रहेगा। तो ऐसा वाला आपको एक टूल चाहिए पड़ेगा। तो इसको इस नट के ऊपर ऐसे लगाइए और ऐसे 2 फटके मारिए ताकि यह नट पहले लूज हो जाए। एक बार ये लूज होने के बाद आप आराम से इसको ऐसे घुमा के निकाल सकते हो। अब ये स्प्रिंग से लोडेड रहेगा, तो एक हाथ से आपको शू असेंबली को ऐसे प्रेस करके रखना है और दूसरे हाथ से नट को लूज करना है। नट को पूरा बाहर निकालने के बाद आराम से आपका दूसरा हाथ छोड़िए और ये असेंबली ऐसे ऊपर आएगी। अभी इसको खींचने से ये मेरी शू असेंबली जो है वो पुली से अभी पूरी हो गई है अलग। अभी अगली चीज जो आपको करनी है वो है आपके इसके ऊपर जो शूज है वो रिप्लेस करने हैं। लेकिन उसको रिप्लेस करने से पहले इसके ऊपर ये प्लेट जो है, इस प्लेट को आपको शूज से अलग करना है, और ये होल्ड ऑन हुआ रहता है ऐसे क्लिप लॉक्स के साथ। तो इस क्लिप लॉक्स को एक स्क्रू ड्राइवर और हथौड़े से ऐसे फटका मार के बाहर निकाले। ये तीनों क्लिप्स निकालने के बाद आपको ये प्लेट शूज से अलग करनी है। अभी ये मेरी प्लेट जो है वो पूरी जाम हो गई है और बहुत तकलीफ इसने मुझे दिया शूज से अलग होने के लिए। तो फटका मार मार के फाइनली मैंने इस प्लेट को मेरे शूज से अलग कर दिया। इसको अलग करने के बाद अभी भी नहीं हुआ था। अभी इसके पीछे का बैकिंग प्लेट जो है उससे मुझे मेरे शूज अलग करने थे। तो इसको भी मैंने बहुत फटका मार मार के फाइनली ये मेरे शूज जो है वो असेंबली से हो गए अलग। तो अब मैं जाके नए शूज इसके ऊपर डाल सकता हूँ, लेकिन बहुत ही तकलीफ मुझे पड़ी इन शूज को असेंबली से अलग करने के लिए। इधर आप देख सकते हैं ये रबर रहती है, इधर को लगा के रखेगा। और ये मेरे शूज जो है वो हो गए हैं असेंबली से अलग। अब मैं इनको रिप्लेस करूंगा नए वाले के साथ। इनके जो स्प्रिंग्स है वो संभाल के रखिएगा। अब ये है मेरे नए शूज, इसको मुझे पड़े हैं ऑलमोस्ट 1000 रुपया। तो इनको मैं पैकेट से बाहर निकालूंगा, और इधर आप देख सकते हैं ये है मेरे नए शूज। अभी नए शूज के ऊपर अगर आप देखोगे तो इधर आप देख सकते हो कितने मोटे ये है वो। तो ऐसे आपके होने चाहिए क्लच शूज। तो एक क्लच शूज को अभी ऐसे आपको जोड़ने हैं स्प्रिंग के साथ। तो पुराने वाले के ऊपर से स्प्रिंग हटाइए और ऐसे नए वाले के ऊपर डालिए। अगर आपके शूज स्प्रिंग के साथ आए हैं तो नया वाला स्प्रिंग डाले। इधर मेरे नहीं आए थे इसलिए मैंने पुराने वाले स्प्रिंग इसके ऊपर बिठा दिए। तो स्प्रिंग को इसके ऊपर बिठा देने के बाद आपको इन शूज को बैकिंग प्लेट के ऊपर ऐसे लगाने हैं। इधर देखिए कैसे मैंने इस बैकिंग प्लेट के ऊपर इन शूज को लगाया है वो। और बैकिंग प्लेट के ऊपर शूज लगाने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे। इधर आप देख सकते हो ये पूरे अंदर नहीं गए हैं अभी तक। तो इनके ऊपर आपको फटका मार के इनको अंदर डालना है। अभी फटका मारते समय इतना भी जोर से मत मारिए कि आपके शूज टूट जाए, उससे आप और परेशानी में आ जाओगे। तो हल्के हल्के से मारिए और शूज को पूरे अंदर डालिए। इनको अंदर डालने के बाद जो प्लेट आपने निकाली थी वो प्लेट अभी वापस लगाइए और ठीक से पोजीशन में रखिए।
तो प्लेट को ठीक से पोजीशन में रखने के बाद एक हथौड़ा लेके इसके ऊपर भी थोड़ा फटका मार के इसको ठीक से अंदर डालिए। और ये ठीक से अंदर जाने के बाद नज़दीक से अगर आप देखोगे तो आपको वो गैप मिलना चाहिए वो क्लिप वापस डालने के लिए। तो अच्छी तरह से अंदर डालिए। तो अच्छी तरह से अंदर जाने के बाद इधर आप देख सकते हो कैसे ये क्लिप जाने के लिए उसके नीचे गैप हो गया है वो। तो एक क्लिप को अभी ऐसे लगाइए और स्क्रू ड्राइवर इसके ऊपर लगा के ऐसे हथौड़े से फटका मारिए और क्लिप को अंदर डालिए। तो ऐसे आपको तीनों क्लिप को करना है। तो तीनों क्लिप्स ऐसे फटका मार के अंदर डालें और इससे आपकी प्लेट हो जाएगी लॉक और आपके क्लच शूज़ भी हो जाएंगे लॉक। तो अब आपकी क्लच शू असेंबली रेडी है पुली के ऊपर बिठाने के लिए। तो पहले आपका स्प्रिंग जिस साइड ने आपने निकाला था उसी साइड में वापस लगाइए और स्प्रिंग के ऊपर आपकी क्लच शू असेंबली लगाइए। अभी इधर आता है थोड़ा ट्रिकी पार्ट, क्योंकि ये प्रेस करके रख के आपको ये नट डालना है। तो इधर मैं मेरे पाँव का इस्तेमाल करूँगा। तो पाँव से मैं ऐसे प्रेस करके रखूँगा। अगर इधर 2 जन है तो ये बहुत ही आसान है डालने के लिए, लेकिन मैं अकेला हूँ तो पाँव से मैं ऐसे शू असेंबली को प्रेस करके रखूँगा और ये नट डालूंगा। तो नट के 4-5 टर्न होने के बाद अब आप इसको छोड़ सकते हो और अब आपको लेना है प्लम्बर वाला टूल और इस नट को अच्छी तरह से टाइट करना है। इसको टाइट करने के बाद 2 फटका मार के थोड़ा ज़्यादा ही इसको टाइट कीजिए। तो उस नट को टाइट करने के बाद अब टाइम है इस असेंबली को वापस बाइक के ऊपर बिठाने का। तो ड्राइव बेल्ट को पहले डालिए पोजीशन में। अभी इस पुली को पोजीशन में डालने के लिए पहले बेल्ट को प्रेस करके थोड़ा पुली के अंदर डालना है और फिर खींच के ऐसे आपको इस पुली को इन पोजीशन डालना है। तो इसको इन पोजीशन डालने के बाद इसके ऊपर का जो ड्रम आपने निकाला था वो ड्रम अभी वापस लगाइए और ड्रम वापस लगाने के बाद उसका वाइसर लगाइए और फिर ड्रम के ऊपर का नट जो है वो अभी वापस लगाइए और उसको टाइट करने के लिए आपको फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा ये स्पेशल टूल का। तो इस टूल को किसी भी 2 छेद में फंसाइए, लेकिन अब आपको अपोजिट साइड में घुमाना है। तो अब आप इस ऊपर के फुट रेस्ट का इस्तेमाल करके टूल को लॉक कर सकते हो और अब मैं इस नट को अच्छी तरह से टाइट करूंगा। इस नट को टाइट करने के बाद आपके क्लच शूज होते हैं रिप्लेस। तो अभी इसके ऊपर का केसिंग जो मैंने पहले निकाला था वो अभी मैं वापस लगाऊंगा और अब जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा कितना अच्छा पिकअप आपको मिलता है वो। तो अगर आप आपके क्लच शूज रिप्लेस करते हो तो क्लच शूज़ रिप्लेस करने के बाद जो पिकअप मिलेगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलेगा। और अगर आपकी गाड़ी चला चला के बहुत साल हो गए हैं और कभी भी आपने क्लच शूज़ रिप्लेस नहीं किए हैं तो एक बार आपके क्लच शूज़ चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के लिए आए रहेंगे और इसी वजह से आपके गाड़ी को पिकअप नहीं आता रहेगा। तो अगर आप क्लच शूज़ रिप्लेस करते हो तो पिकअप के बारे में नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलिएगा। और जब आप क्लच शूज़ रिप्लेस करते हो तो ड्राइव बेल्ट भी चेक कीजिएगा। और ड्राइव बेल्ट कैसे रिप्लेस करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है, लिंक मैं इधर ऊपर डाल दूंगा, आप बाद में जाके वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो अगर यूजफुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। अभी मैं आपको मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।